में विद्यार्थी आंदोलन में पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थी आंदोलन में हमने लड़ाई को शुरू किया। धीरे धीरे अब कुछ लोग को पेट में जलन होने लग गया। लोगों ने कोर्ट में चले गए L1 का हिस्से को प्राप्त करने के लिए। बीएड के कुछ लोग, हम मजबूती से लड़े। बीएड मजबूत पैरवी करवाने के लिए L1 के अंदर बीएसटीसी के पक्ष में खड़े हो गए। उधर बीएड के साथी भी थे, संख्या बीएड की ज़्यादा थी और बीएसटीसी का धरना चल रहा था। मुझे राजनीतिक पार्टी के लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि तू गलत कर रहा है, आजकल झूठ का ज़माना है, तू गलत पासे में बैठ गया, तू फेल हो जाएगा, इसलिए भीड़ का फ़ायदा तुझे उठाना चाहिए, तुझे बीएड का पक्ष रखना चाहिए। मैंने कहा हम ईमानदारी से लड़ना चाहते हैं, सच के लिए लड़ना चाहते हैं, इसलिए हमने बीएसटीसी को पकड़ा और 47 दिन तक हम धरने के बीच में रहे। आज अभी ड्रिप हटी है, 2 दिन से नहाया भी नहीं हूँ। आंदोलन से आपके बीच में 47 दिन रहा, बहुत सारे मोड़ आए। बीएसटीसी के आंदोलन ने मुझे एक मुकदमा दिया। बीएसटीसी के आंदोलन से चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ। आंदोलन जीतने के बाद में हम घर आए, उस टाइम मामला चल रहा था। सॉरी, बीच में एक और बताऊं बात, तो बीएसटीसी के आंदोलन के दौरान भी रीट पद की मांग चल रही थी। कुछ साथी कह रहे थे भाई साहब आप हमारी आवाज़ उठाइए। मैंने कहा नहीं, पहले हम आवाज़ बढ़ेंगे सिर्फ बीएसटीसी की, एक बात को पकड़ेंगे उसको सिरे लगाएंगे। हमने मना कर दिया कि हम रीट का आंदोलन नहीं लड़ना चाहते। रीट का आंदोलन इसलिए वजह मना किया था कि हम बीएसटीसी का आंदोलन लड़ रहे थे। मजबूती पैरवी करवा करके राजस्थान हाई कोर्ट से हमने जीत दिलवाई। सब लोगों ने, बहुत शानदार बीएसटीसी संघर्ष समिति थी, बहुत शानदार लड़ाकू लोग थे, हम नेतृत्व करते थे। हमारा छात्र संगठन सभाई बीएसटीसी के साथ था। छात्र संगठन में लोगों ने उंगलियां उठाई, बहुत सारे लोगों ने बकवास की, हमने सब सहन की। आखिर में संघर्ष जीता, परिणाम आया और L1 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया। अब साथियों, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते थे इस मुद्दे को भड़काने के लिए। हमारी बीएसटी संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के आंदोलन को मजबूत करने के लिए चली गई। हम हनुमानगढ़ आ गए, चेस्ट इन्फेक्शन थी, दवाई चल रही है, शरीर मजबूत नहीं था। सभी साथियों ने आवाज़ दिलाई कि आओ रीट पद की आवाज़ बनो भाई साहब, आप हमारी लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ो। रोज फ़ोन किया, हालांकि मैंने आह्वान नहीं किया। शुरू में जानना चाहते ना मैं क्यों आया, कैसे आया, जो लोग सवाल कर रहे हैं, जिन लोगों ने हमें गालियां दी, हम उनको एक ही बात बताना चाहते हैं। आपकी वजह कहने की वजह से हम लोग, आपके कहने वजह से, आपके कहने से आपने बुलाया था कि रीट की आवाज़ बढ़ो, इसलिए हमने किसान भवन के अंदर मीटिंग रखी थी। हमने कहा हम सलीके से लड़ना चाहते, हम ईमानदारी से लड़ना चाहते। ये बात कही की या नहीं कही थी महेंद्र शर्मा ने? हम ईमानदारी से लड़ेंगे, सलीके से लड़ेंगे। सब लोगों ने कहा भाई साहब आप आइए, आप नेतृत्व कीजिए, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। 7 दिसंबर 11 बजे हमने मीटिंग रख दी किसान भवन में। बहुत सारे युवा साथी आए और हमारी बैठक हुई। हमने कहा हम रणनीति बना करके लड़ना चाहते हैं, रणनीति से आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं, हम गड़बड़ नहीं करना चाहते। अगर रणनीति से नहीं लड़ेंगे तो हमारा आंदोलन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सभी साथियों की राय थी कि रणनीति से चलेंगे। फिर हमने एक कमेटी बनाई, हमने सबसे सवाल किए, कमेटी बनाई तब कि ये कमेटी हमारा हर मोड़ पर निर्णायक फैसला लेगी, बिना कमेटी काम नहीं हो सकते। सबसे हाथ खड़े करवाए, पक्ष में करवाए
कितने कमेटी बनाने के पक्ष में, कितने नहीं है। फिर हमने कहा अंतिम सम्मान निर्णय कमेटी का होगा, नेतृत्व का साथी का होगा। सबने हाँ भरी। फिर हम वहां से शहीद स्मारक चले गए। शहीद स्मारक पर धरना शुरू किया गया। कुछ साथी सामने बैठे थे धरने पर। वो लोग, क्योंकि हमारा मुद्दा एक ही था कि रीट पद 50,000 हो, उनका भी मुद्दा एक ही था, रीट पद 50,000 हो। हम सब के प्रयास से हम एक हो गए। हमने लड़ाई शुरू की। कारवा बढ़ता गया। कमेटी का काम था कि क्रोटी से आएगी। कमेटी का काम था, आपको नहीं पता कि दरी कहाँ से आई, कि नहीं पता था। रजाई कहाँ से आ रही, खाना कहाँ से आ रहा, पानी की पीने की व्यवस्था कहाँ से आ रही थी, आपको नहीं पता था। धीरे धीरे कमेटी ने सब चीज़ देखी। कारवा बढ़ता गया, ईमानदारी बढ़ते गई, लोग जुड़ते गए। 12 तारीख को राहुल गांधी जी आने थे राजस्थान के अंदर। स्वाभाविक है कि राजस्थान नेशनल लेवल का कार्यक्रम था कांग्रेस पार्टी का। आंदोलन की हमारी ईमानदारी, बीएसटी आंदोलन से हमारी आंदोलन की ईमानदारी को देखते लोग हमारे कार्य में जुड़ने लग गए। लोग जुड़ते देख कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लग गया कि महेंद्र नेता बनेगा। मैंने शुरुआत इसलिए की थी, महेंद्र हनुमानगढ़ के क्षेत्र का, हनुमानगढ़ की राजनीति करता था। जयपुर से महेंद्र को कोई लेना नहीं देना चाहिए। सुशील बिश्नोई और उन साथियों सचिन शर्मा, साथी श्याम, साथी मुकेश रोयल, उन लोगों ने हमें जयपुर दिखाया कि आओ हम जयपुर में लड़ेंगे। क्या घटना हुई? 11 तारीख को लोग जुड़ गए। हमारी ईमानदारी के कारण, हमारे संघर्ष के आगे लोग जुड़ गए। ये बात लोगों को पच नहीं रही थी। ये बात हमारे विपक्ष को पच नहीं थी। भीड़ इतनी बढ़ गई कि भीड़ का विश्वास आंदोलन को जिस तरीके से उस दिन कुचला गया वो मुझे पता, क्योंकि हम नेतृत्व कर रहे थे। हमारे पास 11 तारीख को राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े पुलिस के बड़े अफसरों ने हमें बुलाया कि मुख्यमंत्री जी आप बताइए आपकी मांग क्या है। उन्होंने कहा कि बताइए आप धरने पर बैठे हो, मांग है, क्योंकि वो धरना उठाना चाहते थे और वो चाहते थे कि इनकी मांग पूरी हो जाए। हमने कहा कि सर हमें मुख्यमंत्री से मिलाइए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से आपकी वार्ता नहीं होगी। उन्होंने प्रयास किए मुख्यमंत्री को मिलाने का भी, पुलिस प्रशासन ने बिचावला किया, परंतु मुख्यमंत्री रैली के कारण व्यस्त थे। फिर उन्होंने कहा दोबारा पूछ के आओ। मैं ना सर हम जनता से पूछ के आएंगे, हम अकेला नहीं मिलना चाहते थे। हमने कमेटी को बुलाया, कमेटी से राय ली, सबसे राय लेकर के फिर हमने दोबारा बीच में आकर के पूछा कि मैं मुख्यमंत्री तो मिल नहीं सकते, क्या दूसरे चेहरे को बताओ मिले। हमने कहा शिक्षा मंत्री से मिलाओ, बीडी कला से। बीडी कला भी बीकानेर के दौरे पर थे। उन्होंने कहा बीडी कला भी नहीं है, बात करनी भी जरूरी थी, बातों करने से भी हल निकलता है आंदोलन। फिर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा मंत्री से आपकी वार्ता करवा दी जाएगी। हमने जनता के बीच में आए, युवाओं के बीच में आए और हमने कहा कि बात तक हो रही है उच्च शिक्षा मंत्री के बीच में। हम अकेले नहीं गए, मेरे साथ बहनें थी, भाई थी। वो कमेटी जो बनाई थी आपने, वो कमेटी गई, हमने वार्ता शुरू की। मंत्री ने यह कहा कि हम सकारात्मक कदम हैं उठा रहे हैं पद बढ़ाने के लिए। कितने पद बढ़ाएंगे ये नहीं बताया, क्योंकि मेरे विभाग का काम नहीं है। आप 5-7 दिन बाद में आना, हम इस बात पर और मसला से शिक्षा विभाग और वित्त विभाग हम जानना चाहते हैं कि वित्त पर कितना संकट आएगा, वित्त पर क्या असर पड़ेगा, शिक्षा विभाग में कितने पद खाली पड़े हैं। शिक्षा विभाग को भी बुलाएंगे और वित्त विभाग में चर्चा कर करके
आपको बुलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पक्ष ये है कि पद बढ़ाने के पक्ष में है मुख्यमंत्री महोदय। उन्होंने ये कहा था पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी रैली है, हम रैली में व्यस्त हैं। इतना कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से आपके धरने पर चर्चा हुई है। ये बात कह रहे हैं राजेंद्र जी यादव। पक्ष में है आपके पद बढ़ाने के। मैं को सर मैं लोगों को बीच में जाकर के क्या बताऊंगा, आज लोग जुड़े हुए हैं सर। सर मेरे को फोन लाने दो सर प्लीज, मैं लोगों को क्या दूंगा सर, क्योंकि जब वार्ता होती है वहां पर फोन अंदर नहीं ले जाया जाता। मैंने विनती करके फोन मंगा कि साहब आप वीडियो बनाए, मेरे फोन से खुद से मैंने वीडियो बनाया, आप बताइए सर इस पे, मुझे सच सच बताओ सर। उन्होंने बताया कि हम सकारात्मक मूड में, जो वीडियो आपके सामने भी आया, मैं जनता के बीच में गया वार्ता होने के बाद में। जब बात में बीच में गया तो मुझे जब भीड़ देखी वहां जाकर के, वहां पर भीड़ में असामाजिक तत्व भी घुस गए थे। मैंने लोगों को जाकर के जो बात बताई वो लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे कि लिखित में ला करके दो, और कल तो 12 तारीख लास्ट है भाई साहब, लिख करके ला के दो। मैंने कहा लोगों को ये वार्ता हुई है हमारी, आपका फैसला क्या। लोग एक दिन में, महेंद्र शर्मा से एक दिन में जो लोग 4 बार मुख्यमंत्री रह गए, जो लोग एमएलए एमपी बन गए, राहुल गांधी का दबाव बना करके महेंद्र शर्मा पर और हमारे सब भाई पर आप एक दिन में 19,000 पद बढ़ाना चाहते हो। उस भीड़ में असामाजिक लोग घुस गए थे, उपद्रव होने वाला था, वो भीड़ मेरे काबू नहीं आ रही थी। मैं उस बस का ड्राइवर था, मैं नेतृत्व कर रहा था। मैंने कमेटी की सबकी राय एक थी हमारी कमेटी की कि अब भीड़ हमारे नियंत्रित होने लगी। लोग हमारा कहना नहीं मान रहा था, कोई लोगों ने हमारा कहना नहीं माना। हम जो कह रहे थे हमारे कहना किसी ने नहीं माना। आपने मुझे बुलाया, आपने मेरा कहना नहीं माना। भीड़ को उन लोगों ने उकसा दिया हमारे खिलाफ। तो वो लोग चाहते थे महेंद्र शर्मा फेल हो जाए। बीजेपी चाहती थी कि कांग्रेस की रैली है, युवा भड़क जाएगा और कांग्रेस की बेइज्जती होगी। कुछ लोग वो भी, मुझे पता था, दूसरे दिन आए थे ना मेरे जाने के बाद में, वो लोगों को मुझे पहले भी पता था वो लोग आ रहे हैं। उनके आदमी आए हुए थे, हॉस्टलों से लड़के बुलाए गए थे आंदोलन को तोड़ने के लिए, जो रीट का कोई मतलब नहीं था उन लोगों का। ये बात सरेआम मंच पर वहां उस टाइम मैं नहीं बोल पा रहा था, और हमने बोला भी कि कुछ लोग तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो रीट बन के आए थे। उपद्रवी होते हैं वो, जैसा लोग आंदोलन कर रहे होते हैं वैसा बन करके आते, कोई पहचान नहीं सकता, क्योंकि वो भी युवा थे, हम भी युवा थे। उन्होंने बात नहीं मानी। पुलिस प्रशासन दबाव डाल रहा था। जो वार्ता के लिए गए थे, मुझे लगा था पूरा, मुझे पता पूरा लग गया कि उपद्रव होने वाला है। भीड़ अनियंत्रित होने लग गई। कुछ लोग तोड़ना चाहते थे आंदोलन को, दंगा करवाना चाहते थे। मैं नेता था, फैसला लेना पड़ा मुझे। उन बहनों को भाइयों को जो डराया गया था, जो वार्ता में गए थे, क्योंकि वो जिम्मेदार लोग थे, हम जिम्मेदार लोग थे, वो रोने गिड़गिड़ाने लग गए। पुलिस ने उनको बुलाया कि अगर यहाँ पर पुलिस के बार बार डीजीपी के बड़े बड़े अधिकारियों के पास हमारे पास फोन आया कि दंगा होने की संभावना है, क्योंकि पुलिस के सीबी का आदमी शादी वर्दी के अंदर अपनी ड्रेस में अंदर बीच में जनता के छोड़े हुए थे। उन द्वारा सूचना आ रही थी कि दंगा हो सकता है। हमें पता था कि पुलिस झूठ बोल सकती है, परंतु हमने सरियाम आंखों से भी देखा। हमने बार बार लोगों को गिड़गिड़ाते हुए कहा कि आप मेरा कहना मानिए, हम तुम्हारे नेता हैं, आप हमारा कहना मानिए। लोगों ने नहीं माना, भीड़ अनियंत्रित हो गई। साथियों, हम किसी को भीड़ के पद बढ़े ना बढ़े, मेरे कहने से हजारों लोग निकले थे घरों से। मुस्कुराते हुए चेहरे को महेंद्र शर्मा मरवा नहीं सकता। आप 1000 गाली दो, मुझे 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 आपकी गालियां मंजूर, आप जो भी हो मुझे मंजूर है। परंतु महेंद्र, बहुत सारी बहनें आई थी, बहुत सारे भाई आए थे, बहुत सीधे साधे लोग आए थे, उन पर हमला नहीं करवाना चाहता था। वो दंगेबाजी थे, वो दंगा करके चले जाते, भगदड़ मच जाती। उनका जिम्मेदार कौन था? गालियां आपने मुझे क्यों निकाली? क्योंकि मैं जिम्मेदार था, इसलिए मुझे गालियां निकाली। अगर वहां कुछ
नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन था? हम ही थे, हमारी कमेटी थी। हमने जो फैसला लिया उस टाइम सही लिया था, हम मरवाना नहीं चाहते थे। साथियों, जब बस का ड्राइवर, जब बस में आग लग जाती, जब ड्राइवर को पता चल जाता है कि तेरी बस में आग लग गई, जो सवारी बैठी होती है उस सवारी को पता चल जाता है कि बस में आग लग गई, ड्राइवर को पता चल गया आग लग गई, तो हैंड ब्रेक लगाना जरूरी था। क्योंकि बस को बस स्टैंड पर इंतजार नहीं करना चाहिए कि बस स्टैंड कब आएगा तब लोगों को उतारेंगे। ड्राइवर का कर्तव्य होता है कि उसी टाइम रोकिए। रोकोगे तो हैंड ब्रेक दबाना पड़ता है, हैंड ब्रेक दबाओगे तो सवारी का माथा भिड़ेगा अगली सीट पर, एक्सीडेंट होगा। लोग गालियां निकालेंगे, आपने निकाली, जायज निकाली। जब आप नीचे उतरे बस से तब पता चला था कि ड्राइवर सही था, ड्राइवर का ब्रेक लगाना सही था। दूसरे दिन आपने देखा आंदोलन में क्या हुआ था, कुछ लोग घुस गए थे, वो यही इंतजार कर रहे थे उनके आदमी छोड़े थे। कुछ लोग पर्दे के पीछे, कुछ लोग चाह रहे थे कि ये नेता ना बन जाए। मैं नेता बनने के लिए नहीं आया भाई, मुझे बुलाया गया था। हम किसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, कभी नहीं, इम्पॉसिबल। मंत्री ने 4-5 दिन का टाइम दिया था कि वार्ता करेंगे। बहनें जो वार्ता के लिए वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि हम मारे जाएंगे भाई साहब, हम पर मुकदमे हो जाएंगे। कुछ साथियों को पुलिस पकड़ के लेके गई, कुछ साथियों को डरा धमका दिया जा रहा था, पुलिस दबाव बना रही थी। मुझे गालियां दो, मुझे इतराज नहीं, हम गलत नहीं थे, क्योंकि नेतृत्व करता हम थे। जब आपके नेता की बात आपको स्वीकार नहीं तो हमसे विश्वास करके बुलाया क्यों? जब आपके नेता ने कह दिया कि धरना स्थगित है, क्यों कहना पड़ा ये बात? ये सवाल भी खड़े होंगे। सवाल का उत्तर हमने ये दिया कि भगत मच रही थी, अप्रिय घटना होने वाली थी, उनका जिम्मेवार कौन होता? उन चेहरों का जिनकी माता इंतजार कर रही थी घर पर, जिनके भाई इंतजार कर रहे थे, पिताजी इंतजार कर रहे थे। किसी की एक लड़का है, किसी की एक लड़की है, उनको जवाब कौन देता? क्योंकि दंगाई तो भाग जाते। भगदड़ का जिम्मेदार कौन होता? भीड़ बुलाई हमने, भीड़ को इस्तेमाल कोई दूसरा कर रहा था। भीड़ बुलाई थी हमने, भीड़ को दूसरा इस्तेमाल कर रहा था। मैंने बार बार लाइव देखो, मेरा पुराना वीडियो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, रड़ा रहा हूँ, गिड़गिड़ाया कि भाई आप मेरा कहना मानिए, आप मेरा कहना मानिए। हमने आकर के भीड़ को कहा कि हमारे डेलीगेशन पर आपका विश्वास नहीं है तो आप अपना डेलीगेशन बना लीजिए। हमने ये बात की कि आप हम पर विश्वास नहीं रखते हो तो आप दोबारा दूसरी कमेटी बना लीजिए। आज भी कह रहा हूं, अगर तुम नेता का कहना नहीं मानोगे, चाहे कोई लड़ाई लड़े आपकी, आंदोलन सफल नहीं होगा। नेता आपके बीच में नहीं आएंगे, सरकार आपके बीच में आकर के लिख के नहीं देके जाएगी। बीएसटीसी को भी नहीं लिखे दिया था। मैं बीएसटीसी के साथी जो लाइव सुन रहे हैं उनको कहना चाहता हूँ, जो मुझे गालियाँ दी थी बीएसटीसी के लोगों ने भी, मैं इतराज नहीं हूँ, खूब गालियाँ दो, वो मुझे बदनाम करने में कामयाब हो गए, मुझे बदनाम करने के लिए कोशिश में थे, वो कामयाब भी हो गए। मैं उन लोगों को बचाने में कामयाब हो गया जो लोगों को उजाड़ना चाहते थे। मैंने बदनामी सारी सिर पर ले ली उन लोगों को बचाने के लिए जो लोग मासूम थे, जो हाँ हमारे को देख करके आए थे, हमारे बुलावे पर आए थे। मेरा कर्तव्य था, मैंने वो जो किया। जो साथी ये कह रहे हैं महेंद्र भागा नहीं, कभी नहीं भागा। आपने जो इल्जाम लगाए बिक गया, जो लगाइए जो कहिए सब मंजूर। महेंद्र गलत नहीं, महेंद्र को गलत साबित किया गया उन लोगों द्वारा, हमें टॉर्चर किया गया, भीड़ अनियंत्रण हो गई, उन लोगों ने भीड़ को उकसाना चाहा, भीड़ को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते थे। आप अपने मम्मी पापा से, पुराने बुजुर्गों से पूछना कि जब भीड़ नियंत्रण ना हो तो आदमी को क्या करना चाहिए, आपने अपने घर में जाकर पूछना। जब भीड़ नेता का कहना ना माने तो नेता हैंड ब्रेक लगाएगा। जब आपको पता चल जाता है कि गाड़ी या सामने टकराने वाली है या गाड़ी एक्सीडेंट होने वाली है, तब ड्राइवर, हैंड ब्रेक का ऑप्शन होता है, हैंड ब्रेक इसलिए लगाए जाते हैं कि हाथों हाथ गाड़ी को रोक लिया जाए,
क्योंकि दुश्मन बहुत शातिर है। दुश्मन ने अपने आदमी बीच में भेजे हुए थे। इधर सरकार का जो विपक्षी दल है बीजेपी, उनके आदमी, इधर जो नेता बने फिर रहे हैं, उनके दर्द हो गया कि महेंद्र के इतने दिन में भीड़ कैसे जुट गई। मुझे आपने गालियां दी, मेरे माता पिता को गालियां दी, आप सबका धन्यवाद। हमसे जो हुआ हमने किया। हम किसी का भविष्य खराब नहीं कर सकते, आज नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, ना उस भीड़ को दूसरे को देंगे जो भीड़ हमारे कहने पर आई, हमारे पार्टी के कहने से आई, हमारे संगठन है सभा के कहने से आई। इम्पॉसिबल। स्वास्थ्य खराब है, घर पर हूं। बहुत सारे टेलीग्राम पर आपने बिना सोचे समझे, जब आपने मुझे बुलाया, आपने कमेटी बनाई, तो हमारा कहना क्यों नहीं माना? जिस नेता से आप विश्वास करते हो, जिस नेता पर उम्मीद करते हो, फिर गाली क्यों दी मेरे को? गाली इसलिए दी कि मैं जिम्मेवार था। तो जिम्मेवार था तो इसी का उत्तर मैं बताना चाहता हूं। अगर कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन था? हम ही थे। मैंने सबको सेफ रख लिया। वो गाली हमें कबूल है। इसलिए भाइयों, नेशनल लेवल का प्रोग्राम था राजस्थान में। हम किसी का भविष्य खराब नहीं कर सकते। उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी कि पद जरूरी नहीं था। उस टाइम भोले भाले बच्चों की जान बचानी जरूरी थी। भीड़ अनियंत्रण हो गई। भीड़ के अंदर कुछ लोग ऐसे घुस गए जो आंदोलन को कुचलना चाहते थे। मैं नेता था, मैं नेतृत्व कर रहा था, मेरा कर्तव्य था मैं मेरी जनता को सेफ रखूं। सेना नायक का काम है कि अपने सैनिक खुद सेफ रहे और सैनिकों को बचाए। दूसरे दिन जो रिजल्ट आया मेरे जाने के बाद में, आज लोग जगह चेंज कर गई, बैनर चेंज हो गई। आप देखिए वहां पर अनेकों अनेक नेता पैदा हो गए। वो लोग कौन है आप जानिए। जिस तरीके से कल टंकी गैंग आई आंदोलन को तोड़ने के लिए, उनके आदमी उसी दिन आगे थे। हमने पहले कह दिया था, तेरे मेरे कलाम में फर्क इतना है दोस्त, तूने बाज का, मैंने पखेरु कह दिया। जिसे तुम कल कहना चाहते थे मैंने उसको आज कह दिया। मैंने एक दिन पहले ही आह्वान कर दिया था कि हमला होने वाला। मैंने पहले दिन कह दिया कि भीड़ को कुछ लोग बरतना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, भीड़ को बगलाना चाहते हैं, भीड़ को तोड़ना चाहते हैं, युवाओं को सपने को तोड़ने का काम किया। कुछ साथी मुझे गालियां दे रहे हैं कि जीवन भर तुझे हम गाली देते हैं। आप जीवन भर गालियां देते रहे। हम सही थे, हम नेतृत्व अधिकारी थे, हमारा फैसला लेना जरूरी था। मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन होने के बावजूद मैं रीट का आंदोलन लड़ने के लिए आया। आपने प्यार दिया, आपने बुलाया, मुझे बुलाया था। आप या तो हमें नेता नहीं मानते थे, अगर नेता माना तो हमारा कहना क्यों नहीं माना? भीड़ को उन लोगों ने उकसाक दिया। भीड़ को ये कह रहे कि 12 तारीख ही फाइनल है, 12 तारीख के बाद में लड़ाई नहीं होगी क्योंकि राहुल गांधी तो चला जाएगा। लोगों में ऐसे नहीं इस साइको को बदल दिया कि 12 तारीख ही लास्ट है, कभी एक दिन से आंदोलन नहीं लड़ा जाता। भैया दोस्तों, एक रात के अंदर मेरे पर तनाव डालकर आंदोलन को तोड़ करके लोगों को बहका करके सिर्फ एक रात में 19,000 पद बढ़ाना चाहते हो। इधर मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री ले लिए, इधर मंत्री ले लिए। उन लोगों ने हान नहीं भरी और महेंद्र शर्मा से आम रवाना चाहते हो, असफ भाई से आम रवाना चाहते हो। आप भीड़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हमने किया वो सही किया। चाहे आप हमें कुछ भी कहो, दूसरे दिन रिजल्ट भी मिला आपको। अब भी गालियां दे रहे हैं, खूब गालियां दीजिए। तनख्वाह नहीं दी आपने मुझे, खुद बीमार होके गया हूं, बीमार था, बीच में रहा हूं, आपकी बात सुनी। आप गाली देते तो मुख्यमंत्री को देते,
सरकारों को देते, आप कोसते, आप लड़ते उनको, आप कहते यार जो आदमी आपकी बात करता है, जो आपको भीड़ से बचाया, उस दंगों से बचाया, उस भगदड़ से बचाया, क्या मेरा काम गलत था? जो भी था मेरे से बोला तो ज़्यादा नहीं गया। मैं कल भी बोलना चाह रहा था परंतु बोला नहीं गया मेरे से, स्वास्थ्य खराब था। भीड़, आपके पूर्वजों के घर में कोई शाणे आदमी को पूछना, जब भीड़ अनियंत्रण हो जाती है तो भीड़ कोई रूप ले सकती है। पत्थरबाजी हो सकती थी, मुकदमे लग जाते लड़कों पर, लड़कियों पर। मैं अपने आप को जीवन भर माफ नहीं कर पाता क्योंकि नेता हम थे। मैं उनकी गंदी राजनीति में नहीं फंसवाना चाहता उन लोगों भोले बालों चेहरों को। कुछ साथियों को पुलिस ने पकड़ कर बिठाया था, फोन पर लड़कों और लड़कियों को पुलिस तंग करती रही। आपको नहीं पता है, उन बहनों को, उन भाइयों को पूछो जाकर के क्या चल रहा था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि कोई रैली में कुछ ऐसा हो, और कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि कुछ रैली में ऐसा करें ताकि कांग्रेस बदनाम हो जाए। कुछ लोग दूसरे कंधों पर बंदूक रख करके राजनीति करना चाहते थे, हमने करने नहीं दी। उन्होंने गलत हमें इस्तेमाल किया। वो कामयाब हो गए हमें बदनाम करने के लिए, वो कामयाब हो गए हमें गालियां देने में, वो कामयाब हो गए हमें नेता फेल करने में। तुम सही हो, हमारा लक्ष्य ये था कि जनता को बचाएं। हम कामयाब हुए, उन बहनों और भाइयों को सेफ रख लिया, तुम्हारे जंजाल में नहीं आने दिया। लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, जब तक हैं मजबूती से लड़ेंगे। आपने जो आरोप लगाए आप लगाइए, जितना आरोप लगाना चाहते लगाइए, हम गलत नहीं थे। मुझे दबाया गया था, टॉर्चर किया गया था, भीड़ नियंत्रण में नहीं आई, भीड़ दंगा करवाने चाहती थी। ये बात हर रीट के विद्यार्थी को बता देना। जो साथी आज भी हमें प्रेम करता, आपका महेंद्र गलत नहीं, आपको गलत दिशा में नहीं ले जा सकता। कितने आरोप लगाए तुम लोगों ने, मेरे माँ बाप ने आपको दिया, आपको हमारा शरीर हमें आपके लड़ने के लिए भेजा, और हम आपने क्या दिया? गाड़ी। हम आपकी गाड़ी स्वीकार करते हैं, लाइव आकर के निकालिए, खूब निकालिए। आपकी हिम्मत नहीं गाड़ियाँ उन लोगों को निकालने के लिए जो लोग राजनीति कर रहे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है गाड़ियाँ उन लोगों को निकालने के लिए जो लोग तुम्हारा हिस्सा खा रहे हैं, तुम्हारी बेरोजगारी, रोजगार तुम्हारा खा रहे हैं, जो तुम्हारी लड़ाई लड़ता है, जो तुम्हारी बात करता है। अरे एक एक रात तुम्हारे साथ सोया हुआ, एक एक रात एक एक विद्यार्थी को पूछा जा कर करके कोई खाने में कोई दिक्कत है या नहीं, आपके पास रजाई है नहीं। अरे एक एक विद्यार्थी से प्रेम किया था यार, खुद भूखा रह करके। सब आप बताइए जो धरने में लगातार मेरे साथ थे, अंतिम में खाना कौन खाता था? हम खाते थे। मेरी कमेटी जो बनाई थी, हमारी कमेटी खाती थी, हमारे सिपाही के साथी खाते थे। पहले आपको खिलाया। पूरे दिन बोलता रहता, पूरे दिन बोलता रहता, भीड़ को गलत दिशा में नहीं लेके गया। जो किया पहले बता करके किया था। बैनर बदल दिए, पीछे से जगह बदल दी, वो चाल पर चाल, जो भी हो, हम गलत नहीं थे। मेरा कर्तव्य था उस टाइम आपको बचाना, हमने किया। हमारे जो दिल में आया, क्योंकि हम नेतृत्वकारी थे। गालियां इसलिए मुझे दी कि हम नेतृत्वकारी थे। तो ये भी बात आप जब गाली दे सकते हो तो ये बात भी सोचिए, जब दंगा हो सकता है उसका जिम्मेदार कौन था? हम थे, इसलिए हम वहां सही थे। गाली इसलिए दी कि हम नेतृत्वकारी साथी थे। आपकी गाली कबूल, तो हमारा फैसला भी, क्योंकि हम नेतृत्वकारी साथी, तो हमारा फैसला भी